हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 13। लेक्चर नंबर 13 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं भ्रमण, जिसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्टूडेंट विजिट। तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो भ्रमण है इसके क्या क्या अर्थ है, आप इसे और किस नाम से जान सकते हैं। भ्रमण जिसका अर्थ है स्टूडेंट मुआयना, भेंट, आना। स्टूडेंट इसे क्या बोल सकते हो आप? आना, जाना, मुलाकात और इसे यात्रा के नाम से भी आप जान सकते हैं। मीन जब क्या है, बच्चों को एक आप मान के चलो बच्चों को बाहर घुमाने के लिए जब लेकर जाया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? भ्रमण के नाम से ही जानेंगे। तो स्टूडेंट हम अपना पॉइंट जो है मेन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो भ्रमण है क्या चीज, और ये क्षेत्र है जो हमारा स्टडी का, शिक्षा का जो क्षेत्र है, ये कहाँ तक इसके अंदर इसका बेनिफिट है बच्चों को ज्ञान के अंदर बच्चे की वृद्धि करने के लिए। तो स्टूडेंट हम बात करें जो कि जो कक्षीय ज्ञान है, कक्षीय ज्ञान जो बच्चों को चार दीवारी के अंदर दिया जाता है, वो बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से सहायक नहीं है। तो स्टूडेंट बात करें कि जो कक्षा में पढ़ने के अतिरिक्त बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को बाहर घूमने के लिए भ्रमण पर भी लेकर जाना चाहिए। आप यात्रा के लिए भी बोल सकते हो, कहीं जाने के लिए बोल सकते हो, कहीं बच्चे को मुलाकात के लिए जाना आना, भेंट आदि के लिए भी इसे क्या है आप नाम दे सकते हो। तो स्टूडेंट हम बात करें कि बच्चे को अकेला जो कक्षा के चार दीवारी के अंदर जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है वो उनके लिए पूर्ण रूप से क्या है प्राप्त नहीं है। बच्चों को कक्षा से बाहर जो भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए भी लेकर जाना चाहिए। अगर हम पहले समय की बात करें, पहले समय के अंदर जो बाहर था घूमना, बच्चों को लेकर जाना कहीं भी, तो इसकी लोकप्रियता ज़्यादा थी। लेकिन आज की जो हम आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय के अंदर इसकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ही कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है स्टूडेंट? इसका कारण ये है कि जो स्टडी है, स्टडी का वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है। जो स्टडी है, परीक्षा है, आप मान के चलो कोई भी शिक्षा है वो क्या है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षाएं रह गई हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि स्टूडेंट उनके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि जो भी लेक्चर आप मान के चलो जो भी स्टडी है, स्टडी क्या है सिर्फ विद्यार्थी केंद्रित है। अगर हम बच्चों के टूर की बात करें, पिकनिक की बात करें, तो उन्हें स्टूडेंट ऐतिहासिक भूगोलिक क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा घूमने के लिए लेकर जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा क्या है अप्रत्यक्ष रूप से सुनकर किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, अगर वही चीज़ उसे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दी जाए, इससे क्या है बच्चे देखकर उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो क्या है जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो क्या है पूर्ण रूप से स्थायी होगा और वो क्या है लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो इस प्रकार जो बच्चों को ऐतिहासिक भूगोलिक क्षेत्रों के बारे में अलग अलग जो हमारे पूरे देश के अंदर इतिहास के अंदर ऐसी फील्ड अलग अलग जगह बनी हुई हैं, तो उसके बारे में वहाँ उन्हें जो छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की, छुट्टियों में जाकर वहाँ पे उनको भ्रमण करवाना चाहिए, यात्रा करवानी चाहिए। इस प्रकार जो उनका अवकाश है, जो उनकी छुट्टियां, वो उनका उचित रूप से फायदा उठा पाएंगे, उस समय का भी सदुपयोग होगा। अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं कि जो क्षेत्र भ्रमण है या क्षेत्र फील्ड के अंदर जो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट, जैसे बच्चों को बाहर जो चारों तरफ का हमारा वातावरण है उसकी सैर भी करवानी बहुत ज़रूरी है। कि हमारे जो क्षेत्र के अंदर खेत हैं, नाले हैं, गोबर गैस हैं, आप मान के चलो कुएं हैं, खेत है, तो इनका क्या बेनिफिट है, ठीक है, फसलें कैसे उगाई जाती हैं, इन्हें टाइम पर क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। जो पानी है, पानी पुराने टाइम के अंदर क्या है झरनों से, नदियों से खेतों के अंदर दिया जाता था। अब क्या है स्टूडेंट, अब ट्यूबवेल जो उन्होंने इसकी जगह ले रही है। तो ये भी एक तरह की पिकनिक है, बच्चों के लिए टूर है, यात्रा है स्टूडेंट, उनका दौरा करवाया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे एक सिर्फ टीचर के मुंह से ना सुनकर बाहर की दुनियादारी के बारे में प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखकर कोई भी चीज़ के बारे में अनुभव प्राप्त करें। क्योंकि जो भी चीज़ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाएगी
वो उनकी लाइफ के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए रोल अदा करेगी, क्योंकि जो हम हमारे आंखों देखा कोई भी करिश्मा होता है वो हमें क्या है लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। हम उसे बातों के द्वारा अपनी आंखों के सामने कल्पना करके उस चीज की हम इमेज एट ए टाइम बना सकते हैं। क्योंकि जो भ्रमण है स्टूडेंट, जो मुआयना है, डेट है, दौरा है, मुलाकात है, यात्रा है स्टूडेंट की, कहीं पर भी हम जाकर ऐतिहासिक भूगोलिक जो स्थलों की यात्रा करके इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से हम क्या है जान सकते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या है, भ्रमण जो है यात्रा है, पिकनिक है, मुलाकात है, किसी चीज का दौरा करना है। तो स्टूडेंट इसी से हम बात करते हैं, इसी से रिगार्डिंग कि जो भ्रमण है इसका गठन कैसे किया जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट भ्रमण का गठन। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है स्टूडेंट जिसे हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट जो भ्रमण है जब इसकी यात्रा हम करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, दौरा करने जाते हैं, तो इससे पहले कुछ प्री प्लानिंग बनाई जाती है। तो प्री प्लानिंग बनाई जाती है स्टूडेंट, तो उसके समय उस प्री प्लानिंग बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम फर्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं वो योजना, जिसे हम प्लानिंग का नाम भी देते हैं योजना। तो स्टूडेंट हम अपना जो पॉइंट है योजना क्लियर करने जा रहे हैं कि भ्रमण आरंभ करने से पहले जो भी यात्रा है, कहीं दौरा करने जा रहे हैं, हम किसी भी स्थल यात्रा करने जा रहे हैं, तो उसकी पहले प्लानिंग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जो भी इसका इंचार्ज बनाया है, इंचार्ज को भी जो किस जगह पर हमने जाना है उसका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को जब बच्चों को उन्होंने मैसेज देना है, उससे रिगार्डिंग फीस कलेक्ट करनी है, चाहे उन्हें और कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो बच्चे जो भ्रमण इंचार्ज है, अध्यापक है, उसके बारे में क्या है उसे नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा संयुक्त उत्तरदायित्व। संयुक्त उत्तरदायित्व संयुक्त उत्तरदायित्व मीन्स मिलजुल कर। ये जो भी हम बात करें स्टूडेंट, जो भी भ्रमण है, कोई दौरा है, कोई पिकनिक पर जाना है, टूर पर जाना है, तो इस जो संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये किसी इसका जो कार्यभार है किसी एक अध्यापक पर न डालकर इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं वो मिलकर ही निभाई जाए इसके अंदर। क्योंकि हम बात करें इसका आयोजन लोकतांत्रिक विधि से होना चाहिए स्टूडेंट, न कि एक सिंगल पर्सन के ऊपर इसकी जो कार्यभार है वो आना चाहिए। तो स्टूडेंट जो पिकनिक का गठन है वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो सारे व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति मिलजुल कर इसके अंदर काम करते हैं, क्योंकि जो भ्रमण का आयोजन है वो लोकतांत्रिक विधि के द्वारा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर उपयुक्त नेता का चुनाव। उपयुक्त नेता का चुनाव। अब बात करें स्टूडेंट हम उपयुक्त नेता का चुनाव कैसे, क्योंकि स्टूडेंट हम बाहर यात्रा के लिए जा रहे हैं, बाहर दौरे के लिए जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों में से एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जब हम वापस आए, जब हम वापस लौटे यात्रा करके, पिकनिक करके, तो उसके अंदर स्टूडेंट क्या है जब भी हम आके लेखा जोखा इसकी रिपोर्टिंग तैयार करें, तो इसका पूरा लेखा जोखा हमें प्रॉपर मिलना चाहिए। वो किसके द्वारा मिल सकता है, एक ऐसे विद्यार्थी के द्वारा मिल सकता है जिसे क्या है एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्या है कहाँ गए हैं हम, किस जगह पर गए हैं, वहाँ कौन सी जगह किस नाम के अंदर फेमस थी, वहाँ कौन कौन सी जो घटनाएं घटी, इन चीजों के बारे में हमें हमारे को क्या है स्पष्ट रूप से इसके बारे में बता सके। तो इसके लिए हमें क्या है उपयुक्त नेता का चुनाव करना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट के अंदर स्टूडेंट आता है शिक्षात्मक एवं मनोरंजक उद्देश्यों को ध्यान में रखना। शिक्षात्मक एवं मनोरंजक उद्देश्यों को ध्यान में रखना। स्टूडेंट हम बात करें जो शिक्षात्मक और मनोरंजनात्मक उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखना,
बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भ्रमण है, जो यात्रा है, यात्रा के द्वारा हम जो शिक्षात्मक और मनोरंजक उद्देश्य हैं उनको हम ओझल नहीं कर सकते। जो हमारी यात्रा है, यात्रा का हमारा मेन टारगेट यही है कि हमने कुछ ना कुछ वहां से हासिल करना है, क्योंकि वो हासिल क्या करना है, हमने ज्ञान हासिल करना है। वो ज्ञान हम शिक्षा के अंदर कहीं ना कहीं वो उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बच्चों को वहां पे प्रत्यक्ष रूप से कोई भी ज्ञान के बारे में नॉलेज मिलेगी। वो नॉलेज बच्चे इन फ्यूचर क्या है अपने पाठ्यक्रम के अंदर भी ढूंढेंगे, और वो अगर कहीं परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने के अंदर भी जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज का दौरा किया है वो उन्हें कहीं ना कहीं चीजें जो काम आएगी। तो स्टूडेंट अगला पॉइंट है अनुशासन। 5th पॉइंट है हमारा अनुशासन। अनुशासन के अंदर स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि अनुशासन आप सभी को ही पता है, क्योंकि किसी भी टीचर को और किसी भी बच्चे को ये चीज पसंद नहीं होती कि वहां पे हलचल हो, शोर शराबा हो। तो स्टूडेंट जो भी अनुशासन का काम है, जिस टीचर को इसकी बागडोर संभाली गई है वो इसे विवेकपूर्ण ढंग से ले। अगर वो ज्यादा बच्चों को ढीला छोड़ सकता है तो जो हमारी यात्रा है, यात्रा के अंदर हमें कहीं ना कहीं हमारे आंखों के सामने क्या है, हमें कुछ असफलता की और भी लेकर जाएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए जो इंचार्ज है, इंचार्ज को प्रत्येक स्थिति के अंदर जो क्या है विवेकपूर्ण काम लेना चाहिए। और अनुशासन क्या है, लोकतंत्र उद्देश्यों का अनुकरण उसके अंदर होना जरूरी है। बच्चों को अनुशासन के अंदर ही लेकर जाए और अनुशासन के अंदर ही वो वापस लौटे। बच्चों को बोलने की किस प्रकार उन्होंने सामाजिक गुणों का अपना दिखाते हुए आपस के अंदर भाईचारे के साथ रहना, एक दूसरे से अच्छे से टॉकिंग करनी है, आपने बातचीत करनी है बिना लड़ाई झगड़े। तो स्टूडेंट अगला पॉइंट आता है हमारा इसी के अंदर रुचि। रुचि मीन्स इंटरेस्ट। आप सभी को भी पता है स्टूडेंट, जो यात्रा है, जो दौरा है, दौरा के ऊपर वही बच्चों को लेकर जाया जाए जो क्या है रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। अगर हम कहीं उनके साथ सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी करते हैं, बच्चा धक्के से जाता है लेकिन उन्हें वहां पे इतना इंटरेस्ट मजा नहीं आता, तो इसके अंदर कहीं भी बाहर जाने के लिए रुचि होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के साथ ज्यादा उसे मोटिवेट करके लेकर जाते हैं तो वो उचित ना टीचर के लिए उचित होता है, ना बच्चे के लिए उचित होता है। तो अगर हमने कहीं जाना है तो जाने के लिए क्या है इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है स्टूडेंट मूल्यांकन, एवेल्युएशन जिसे आप बोल सकते हो, मूल्यांकन। स्टूडेंट बात आती है एवेल्युएशन की, मूल्यांकन की, क्योंकि जो प्रत्येक यात्रा है, प्रत्येक यात्रा का मूल्यांकन होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो भी भ्रमण, जो भी यात्रा के, जो भी दौरे के अच्छे परिणाम हैं उसे प्राप्त किया जा सके और इन फ्यूचर उसका एवेल्युएशन निकाला जा सके कि कहाँ तक हम सक्सेसफुल हुए हैं, कहाँ तक हम इन फ्यूचर हो सकते हैं। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट मिथ्या वैधता, जिसे आप इकोनॉमी भी बोल सकते हो, मिथ्या। स्टूडेंट आता है अगला हमारा पॉइंट मिथ्याता, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी टूर जाने से पहले जो बजट है, बजट का ध्यान होना बहुत जरूरी है कि कहाँ तक हम खर्च कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, और हमें जो हमारी बजट है वो इतनी है, तो बजट जो इनकम है हमारी उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट जो भ्रमण है, भ्रमण के क्या क्या लाभ है, अब हम इसे डिस्कशन करेंगे। भ्रमण के लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं और इन फ्यूचर जो हम इसे लेकर जाते हैं यात्रा के लिए बच्चों को, तो हमें लेकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जो इसका लेखा जोखा हमें रखना चाहिए या ना रखना चाहिए, क्योंकि एक स्कूल लेकर जाता है तो उसके द्वारा उन्हें क्या मैसेज मिलता है, फिर इसके द्वारा क्या है दूसरे स्कूल भी लेकर जाते हैं। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट जो भ्रमण है, भ्रमण के कुछ लाभ भी हैं, वो कौन कौन से लाभ हैं इसके अंदर मैं फर्स्ट आपको पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ, वो है कक्षा कार्य का पूरक। कक्षा कार्य का पूरक। स्टूडेंट अगर हम बात करें कि जो कक्षा कार्य का पूरक जो भ्रमण है वो कक्षा कार्य का पूरक है, मीन इससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। जो भी बच्चे
किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा होता है अप्रत्यक्ष रूप से किसी के द्वारा अनुभव प्राप्त करना, एक होता है खुद अपने आप आंखों देखना। तो स्टूडेंट प्रत्यक्ष रूप से अनुभव जो प्राप्त होते हैं वो स्थायी होते हैं और क्या है हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। जो भी यात्राएं होती हैं वो क्या है कक्षा कार्य पूर्व ही होती हैं। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करेंगे बहुपक्षीय विकास। बहुपक्षीय विकास स्टूडेंट हम बात करें कि बहुपक्षीय विकास कैसे, क्योंकि जो यात्राएं हैं यात्राओं से बच्चों का बहुपक्षीय विकास होता है। बच्चे क्या है बच्चों का सामाजिक और मानसिक विकास के साथ साथ इससे बच्चों का नेत्र गुणों का विकास भी होता है। जब आप मान के चलिए सामाजिक और नेत्र गुणों के विकास के साथ साथ इसका जो स्टूडेंट क्या है इनका मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चा जो यात्रा के लिए अकेला घूमने नहीं जाता, वहाँ बहुत सारे बच्चे घूमने के लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इससे जो बच्चे हैं बच्चों का सामाजिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है और बच्चों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आता है इसी के अंदर स्कूल के कार्यक्रमों में विविधता। स्कूल के कार्यक्रमों में विविधता। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि स्कूल के कार्यक्रमों में विविधता कैसे, जो भी यात्रा पर कई स्कूल लेकर जाते हैं तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या आता है जो स्कूल के कार्यक्रम है उनके अंदर विविधता उत्पन्न होती है और इससे एक रस्ता भी भंग होती है, क्योंकि स्टूडेंट स्कूल के कार्यक्रमों में विविधता आती है, इसका टाइम टेबल फिक्स किया जाता है तो इसमें विविधता उत्पन्न होएगी, क्योंकि जो उनकी समय सारणी है उनका टाइम टेबल है उसके अंदर ये चीजें भी ऐड की जाती हैं पहले जब पूरे सत्र का शेड्यूल बनता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा उत्साह। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसी के अंदर हमारा उत्साह, क्योंकि स्टूडेंट जब बच्चे स्टडी से निकलकर कहीं यात्रा पर जाते हैं, कहीं दौरे पर घूमने के लिए जाते हैं तो इससे बच्चों के अंदर उत्साह पैदा होता है, जोश आता है, बच्चे अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। क्योंकि एक तो बच्चे ने क्या है 24 घंटे स्टडी के अंदर रहना, एक बच्चा स्टडी से बाहर निकलने के लिए जब उन्हें मैसेज दिया जाता है कि इस मंथ को इस डेट को टूर जा रहा है तो इससे क्या है बच्चों के अंदर उत्साह पैदा हो जाता है, बच्चों के अंदर जोश पैदा हो जाता है। तो वो बच्चे क्या है स्टडी को छोड़ के उसी से रिगार्डिंग प्री प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने टूर पर ये लेकर जाना है, ड्रेसेस से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग, खाने पीने से रिगार्डिंग। तो बच्चों के अंदर एक जोश पैदा हो जाता है, जब वो वापस आते हैं तो वो अपने आप को तरोताजा फील करते हैं स्टूडेंट। फिर अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा सौंदर्यात्मक अनुभूति का विकास। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा सौंदर्यात्मक अनुभूति का विकास। कैसे स्टूडेंट देखिए कि बच्चों के अंदर प्राकृतिक सफल जो भी प्राकृतिक नेचुरल चीजें देखते हैं, यात्रा करते हैं, उनसे तो उनको नेचर को देखकर उनके अंदर सौंदर्यात्मक अनुभूति का भी विकास होता है कि नेचर कहाँ तक फैली हुई है। अगर हम अच्छे ढंग से टाइम निकालकर नेचर को टाइम दें तो वो भी हमारे साथ क्या है बातें करते हुए हमें महसूस होती है। फिर अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो यात्रा है यात्रा का लेखा जोखा या रिपोर्टिंग भी आप बोल सकते हो, भ्रमण का लेखा जोखा या आप इसे रिपोर्टिंग भी नाम दे सकते हो। स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर हम जो स्कूल रखते हैं तो स्टूडेंट कहीं कोई भी स्कूल कहीं भी यात्रा करवाने के लिए बच्चों को लेकर गया है, वो शिमला गए हैं, कुल्लू मनाली गए हैं, डलहौजी गए हैं, तो स्टूडेंट उनका लेखा जोखा भी तैयार करना हर स्कूल के लिए बहुत जरूरी है कि
किस मंथ को, कौन से सन के अंदर, किस डेट को हमारा स्कूल का टूर गया और उससे बच्चों को क्या एक्सपीरियंस रहा, उस पर कितना खर्चा आया था, कि जो इसका पूरा बायोडाटा रखा जाता है। तो वो हर सत्र के प्रारंभ के अंदर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी इससे अवगत करवा सकते हैं। तो इस प्रकार लेखा जोखा जब इसका तैयार किया जाता है तो टूर के बाद इसको क्या है, प्रेस नोट के द्वारा न्यूज़पेपर में भी इसे छपवाया जा सकता है। और जो और संस्थाएं हैं, और संस्थाएं भी इस एक स्कूल को देखकर दूसरे स्कूल क्या है इसका फायदा उठाने की सोचता है। तो स्टूडेंट जो भ्रमण का लेखा जोखा इसका रिकॉर्ड रखना भी हर स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट अब हम बात करें कि हमारा जो टॉपिक है विजिट, जिसे हम यात्रा, भ्रमण, दौरा, जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। जिसके अंदर पहले स्टूडेंट मैंने आपको बताया जो भ्रमण है, भ्रमण को हम किस नाम से और जान सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया स्टूडेंट इसको यात्रा, दौरा, आना जाना, मुआयना और मुलाकात आदि नाम से भी इसे क्या है जाना जा सकता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट फिर हमने क्या है उसका जो मीनिंग है, मीनिंग एक्सप्लेन किया। फिर इसका जो गठन है, गठन बताया कि जब कहीं कोई भी स्कूल बच्चों को टूर पर लेकर जाता है तो इससे पहले इसकी प्री प्लानिंग की जाती है, गठन किया जाता है। उसके अंदर हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए स्टूडेंट, जैसे इसकी पहले योजना बनाई जाती है, फिर इसका संयुक्त उत्तरदायित्व संभाला जाता है, मीन्स एक व्यक्ति का ना होकर इसके क्या है अलग अलग व्यक्ति इसके अंदर अपना रोल अदा करते हैं। फिर आ जाता है उपयुक्त नेता का चुनाव, मीन्स एक ऐसा विद्यार्थी चुना जाता है जो बच्चा क्या है आकर पूरे टूर के बारे में अपने जो व्यूज हैं वो एक्सप्लेन अच्छे से कर सके। फिर आता है स्टूडेंट हमारा शिक्षात्मक एवं मनोरंजक उद्देश्यों को ध्यान में रखना, अनुशासन, मूल्यांकन, मिथ्यावत्ता जिसे हम बोलते हैं, इकोनॉमी, बजट। फिर आता है स्टूडेंट हमारे जो भ्रमण के लाभ हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कक्षा कार्य का पूरक होना, बहुपक्षीय विकास। फिर आता है स्टूडेंट स्कूल के कार्यक्रम में विविधता, उत्साह, सौंदर्यात्मक अनुभूति का विकास। फिर स्टूडेंट हमने अपना पॉइंट क्लियर किया कि जो यात्रा है, यात्रा का लेखा जोखा भी हर स्कूल के लिए तैयार रखना बहुत जरूरी है, इसकी जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड होना भी बहुत जरूरी है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।